अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने अगले सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू ई मार्केटिंग। और जो हमारे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैं वो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो टेस्ट किए गए। और ये जो सवाल है वो आई कैप समर 2023 या जून 2023 का है, ठीक है। प्रीटी मच रीसेंट सिनेरियो। और इसके अंदर जो है वो ई मार्केटिंग को टेस्ट किया गया, ये 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स को टेस्ट किया गया। आपने अपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में ये चीज़ देखी होगी कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स थोड़ा सा कन्वेंशनल बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से था, पुराने बिजनेसेस के लिहाज से था जो फिजिकली ऑपरेट करते थे। अब विद बेसिकली ई कॉमर्स कमिंग इन, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस कमिंग इन, ये मार्केटिंग मिक्स एक्सपैंड होकर 7 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स बन चुके हैं। और 7 पीस के पर्सपेक्टिव से फिर सातों चीजें बिजनेसेस के अंदर कवर होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट और प्रोसेसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक सिचुएशन है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So Finance Printing Press, FPP, is a specialist business publisher that commissions, prints, and distribute books on financial and business management. फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स बनाते हैं, इसको कमीशन करते हैं, प्रिंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। It is based in Serenica, a high-cost economy where their printing works were established 50 years ago. 80% of the FPP's sales are made through bookstores in Serenica, where FPP's books are displayed in a custom-built display case specifically designed for FPP. The remaining 20% of the FPP sales are generated through mail order via full-page display advertisements in magazines and journals. Most of these sales are to customers based outside Serenica. Due to high selling prices and distribution cost, FPP's books are expensive to purchase outside the said region Serenica. ठीक है। यहाँ पर समझ में यही बात कि भाई FPP जो है वो एक स्पेशलिस्ट बिजनेस पब्लिशर है, किताबें प्रिंट करता है, सेरेनिका में बेस्ड है, जो कि एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पर प्रिंटिंग जो है वो 50 साल पहले स्टैब्लिश हुई। 80% सेल्स इनकी जो है वो बुक शॉप से आती हैं, जबकि एक कस्टम बिल्ड डिस्प्ले में इनकी किताबों को दिखाया जाता है जो कि FPP के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है। बाकी 20% जो है वो इनका मेल ऑर्डर से आता है, वह फुल पेज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स। ये मैगजीन और जर्नल में एडवर्टीजमेंट देते हैं और यहाँ से इनका 20% ऑर्डर आता है। बिल्कुल कन्वेंशनल पुराने बिजनेस की बात है। ज्यादातर सेल्स ऐसे कस्टमर्स को होती हैं जो सेरेनिका के बाहर है, और सेलिंग प्राइसेस हाई होने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हाई होने की वजह से FPP की जो बुक्स हैं वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं टू परचेज आउटसाइड सेरेनिका, ठीक है। The management is concerned over declining demand for books, prompting the marketing director to urge the company to reconsider its business model. He strongly believes that FPP's conventional approach to book production, distribution, and marketing is costly and no longer viable. He intends to reassess various elements of the marketing mix, taking into account the opportunities offered by e-business. या मैनेजमेंट जो है वो बड़ी कंसर्न्ड है डिक्लाइनिंग डिमांड के ऊपर कि भाई कि लोग किताबें नहीं पढ़ रहे। मार्केटिंग डायरेक्टर को वो कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस मॉडल जो है वो रीअसेस करो। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बात के ऊपर कि FPP की थोड़ी सी कन्वेंशनल अप्रोच है प्रोडक्शन को बुक करने की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मार्केटिंग करने की, जो कि अब बहुत ज्यादा वायबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंट ये किया जा रहा है कि भाई बहुत सारे एलिमेंट्स को रीअसेस किया जाए और फिर उन अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा लगाया जाए जो अवेलेबल है। हमें बताना है, डिस्कस हाउ ई बिजनेस कैन असिस्ट FPP इन लेवरेजिंग द 7 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। यानी अगर ये कंपनी ई बिजनेस मॉडल पर आती है, ई बिजनेस मॉडल पर आती है, तो ये सातों पीस, 7 पीस आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। 7 पीस हैं, आप 2 नंबर, 2 ढाई नंबर सबके रख लें तो ये तकरीबन 2 नंबर के हिसाब से 14 नंबर बनते हैं, 14 15 नंबर सारे पॉइंट्स के मिला के बनते हैं। कुल मिला के 15 नंबर का सवाल है। आपने हर हर हेडिंग की बात करनी है और उस हेडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि वो मार्केटिंग मिक्स का एंगल ई बिजनेस में किस तरीके से कवर होगा और ई बिजनेस में उसकी सारी चीजें किस तरीके से होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट की, द प्रोडक्ट इटसेल्फ। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ पे एक दो चीजें नजर आती हैं। सबसे पहला तो ये कि ये अभी करंटली कन्वेंशनल बुक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ई बिजनेस की तरफ आते हैं
तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास प्रोडक्ट की साइड पर यह है कि ये ई बुक्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ये जा सकते हैं यहाँ पे ई बुक्स की साइड पे। सर ई बुक्स हो गया, आपका डिजिटल कंटेंट हो गया। ठीक है, डिजिटल बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई, डिजिटल कंटेंट हो गया। ये सारा का सारा वो कंटेंट है जो बहुत आराम से ई बिजनेस के अंदर लोगों को डिलीवर किया जा सकता है। प्लस ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है, ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर। आज लोग किताबें फिजिकली कम और टैबलेट के ऊपर ज्यादा पढ़ते हैं, टैबलेट के ऊपर उन चीजों को जो है वो ज्यादा देखते हैं। तो अगर ये अपनी किताबों के डिजिटल वर्जन्स को सेल करेंगे तो इनके यूजर्स बहुत अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दे विल बिकम डिजिटल वर्जन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कंटेंट और एग्जिस्टिंग बुक्स। डिजिटल वर्जन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड एग्जिस्टिंग बुक्स। ये डिजिटल वर्जन बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। ट्रेंडिंग है, पॉपुलर है, कस्टमर इजीली इसे डाउनलोड कर सकता है, कैन इजीली डाउनलोड। और आप एक स्विफ्ट और अच्छी क्विक डिलीवरी दे सकते हैं अपनी किताब। यहाँ उसने पेमेंट की और यहाँ आपने बुक्स उसको डिलीवर कर दी, यानी ये एक एफिशिएंट डिलीवरी और आपका प्राइस पेमेंट का मैकेनिज्म बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये ई बिजनेस की तरफ आते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे इन्होंने बताया, ई बिजनेस की तरफ आते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इजीली नजर आ जाएगा कि हाँ भाई डिजिटल वर्जन उन्होंने अपनी किताबों का निकाल लिया है और आराम से इसको डिलीवर किया जा सकता है। प्रोडक्ट के बाद नंबर 2 पे आ जाता है प्राइस। सर प्राइस के अंदर चूंकि डायरेक्ट डिलीवरी होगी फ्रॉम द वेबसाइट, डायरेक्ट डिलीवरी फ्रॉम द वेबसाइट, यानी कि D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो है वो मॉडल हो गया, प्लस नो मिडल मैन इन्वॉल्व। ठीक है, जब कोई मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट डिलीवरी है, सेलिंग प्राइसेस कैन बी रिड्यूस्ड। So your existing customer can get a better experience against lower price. Better experience against लोअर प्राइसेस। ये वो सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपको बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने हैं और या करने होते हैं जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया क्वेश्चन एग्जाम में, और बताना है बारी बारी कि भाई कैसे ये 7 Ps लेवरेज किए जा सकते हैं ई बिजनेस के अंदर। तो प्रोडक्ट का एंगल हमें समझ आया, प्राइस का एंगल हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई प्राइसेस कम की जा सकती हैं और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है उसके ऊपर। अगर हम प्लेस की बात करें तो सर प्लेस के अंदर तो बड़ी क्लियर बात है कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन हासिल है। क्यों सर इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन क्यों हासिल है? क्योंकि डिलीवरी हो रही है थ्रू द वेबसाइट, डिलीवरी थ्रू द वेबसाइट, एंड डिलीवरी होने की वजह से इट कैन बिकम अ ग्लोबल प्रोडक्ट। आप इसकी यहाँ पे ग्लोबल ऑफरिंग कर सकते हैं, इसे ग्लोबली ऑफर कर सकते हैं और ग्लोबल प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, ग्लोबल ऑफरिंग हो गई, ग्लोबल प्रोडक्ट हो गया और डिलीवरी आपकी हो गई वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अब आ जाते हैं प्रमोशन के ऊपर। सर अगर हम प्रमोशन की बात करें तो ई बिजनेस परस्पेक्टिव से डिजिटल एड्स चलाए जा सकते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये कस्टम बिल्ड डिस्प्ले केस बुक शॉप्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ था, ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बात मेंशन की थी कि भाई हम कस्टम बिल्ड जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी शोकेसिंग होगी और नजर आएगा लोगों को। कस्टम बिल्ड डिस्प्ले केस ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जब आप बात करते हैं इंटरनेट की, ई बिजनेस की, तो यहाँ पे सिर्फ डिजिटल एड्स चलाए जा सकते हैं, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है, यहाँ पे पावरफुल कंटेंट के थ्रू
ऑडियंस को पुल किया जा सकता है, ऑडियंस में एक पुल क्रिएट किया जा सकता है पावरफुल कंटेंट के थ्रू, ठीक है। आप डिजिटल ऐड चला सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, पावरफुल कंटेंट, ऑडियंस को पुल, एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लार्जर ऑडियंस कैन बी टारगेटेड। अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत जरूरी बात की कि इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस कहाँ है। देखो, हमेशा ना सवाल को सोल्यूशन से लिंक किया करो, क्वेश्चन को सोल्यूशन से लिंक किया करो। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर जो इनके कस्टमर्स हैं वो कहाँ हैं, आउटसाइड सिरेनिका। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर टू कस्टमर्स बेस्ड आउटसाइड द होम कंट्री जिसकी बात हो रही है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, जब ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ये चीजें रिड्यूस होंगी, आप प्रमोशन पे ज्यादा पैसा लगा सकेंगे, तो आप ज्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। हो सकता है उसके बाद और ममालिक और जगहें और लोकेशंस आप यहाँ पे कैप्चर कर पाए। तो टेक्निकली स्पीकिंग, प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, चारों के अंदर इसको जो है वो एंगल जो है वो किया जा सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास बात पीपल की। तो सर अगर हम पीपल की बात करें तो वी शुड हायर पीपल who have expertise of e-business and can take care of the new business model। आपको नए लोगों की जरूरत है यहाँ पे। कंपनी इस चीज को 100% यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, नए लोगों को ला सकती है जिसकी जबरदस्त एक्सपर्टीज हो, जो कस्टमर सपोर्ट सपोर्ट को समझते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग को समझते हो, जो आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी को समझते हो, अच्छा टेक एक्सपीरियंस जिसको वो जो है वो अंडरस्टैंड करते हो। तो एक्सपीरियंस बेहतर करना जानते हो, कस्टमर को सपोर्ट करना जानते हो कि भाई कस्टमर को आपने सपोर्ट किस तरीके से करना है। ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बेहतर करें, कस्टमर को सपोर्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग को समझें कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, किस तरह प्रमोशंस ऑफर की जाती हैं, कैसे प्रोडक्ट डिलीवर होता है, कैसे उसका एक्सपीरियंस बेहतर होता है। आपने लोगों को हायर करना है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट। नाउ ई बिजनेस के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट इज द वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर वो तमाम क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कस्टमर प्रॉपरली 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 बुक्स को परचेज कर सके, उनका ट्रायल वगैरह देख सके कि भाई ये मुझ पे सूटेबल है नहीं है, मैं इसको जो है वो देख सकता हूँ नहीं देख सकता, ये मेरी नीड के हिसाब से है या नहीं है। तो आप एक बुक का ट्रायल डाउनलोड कर सकें, कुछ पेजेस देख सकें, थोड़ी देर के लिए उसको पढ़ सकें। इस तरीके की चीजें वेबसाइट पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वेबसाइट की नेविगेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है, इंटरैक्टिव हो, ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, ट्रायल वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल हो, कस्टमर अपने प्रोडक्ट को समझ सके, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर सके। ये सारी क्वालिटीज आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। जब आप ई बिजनेस की तरफ जाते हैं तो फिर वेबसाइट की ये एसेंशियल है, जो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे उसको चेक करवाया जा रहा है, कैसे उसका कंटेंट दिखाया जा रहा है, किस तरीके से उसके ट्रायल्स दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें भारत इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, पीपल है। देन कम्स द प्रोसेसेस। फिर बात आ जाती है प्रोसेसेस की। अब प्रोसेसेस के अंदर मेजर और मेन सबसे काम की बात यह है, प्रोडक्ट डिलीवरी, ऑपरेशंस, पेमेंट्स, मार्केटिंग। ऑल ऑफ दीज कैन बी इंटीग्रेटेड एंड लिंक्ड आपस में। कि इंटीग्रेट और लिंक हो सकती है। सर कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छी किताब बनाई, वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड किया, कस्टमर आया, ठीक है। कैसे आया? सोशल मीडिया पे ऐड देख के आया। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पर आया, आपकी वेबसाइट इतनी इंटेलिजेंट थी, उसने उस कस्टमर का डेटा वगैरह रिक्विजिट जो भी चीजें हैं वो ले ली। ऑटोमेटिकली उसे डेली बेसिस के ऊपर ईमेल जा रही है, ईमेल मार्केटिंग हो रही है, आर्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन वो फाइनली इंटरेस्टेड हो गया कि मुझे बुक परचेज करनी चाहिए। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, अब वेबसाइट पर उसे अवेलेबिलिटी नजर आ रही है।
उसे डाउनलोड कर पा रहा है, उसे पेमेंट कर पा रहा है, पेमेंट करके उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी एक्सेस है किताब का वो ले पा रहा है। ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है, लिंक्ड है। ये कस्टमर की एक्सपीरियंस को स्मूथ कर देती है और इससे आपकी कॉस्ट रिडक्शन बेतहाशा होती है, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट इज सेव्ड। बहुत सारी कॉस्ट आपकी उसमें जो है वो बचती है। ये भी सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड होते हैं। तो अगर कंपनी ई बिजनेस के बारे में सोच रही है तो वो ये सारी चीजें बारे कंपनी को यहाँ पे देखनी होंगी, और देखने के साथ साथ इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रोडक्ट साइड पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्राइसिंग में प्राइस कम की जा सकती है, प्लेस में पूरी दुनिया को ग्लोबली ऑफर किया जा सकता है, प्रमोशंस पूरी दुनिया में चलाई जा सकती हैं, बहुत अच्छी सी वेबसाइट बनाई जा सकती है, लोग हायर किए जा सकते हैं, और प्रोसेसेस बेहतर किए जा सकते हैं जहाँ पे ये इंटीग्रेशन और लिंकिंग का सारा मामला है आपके प्रोसीजर्स का। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये सारी चीजें मिलकर एक ई बिजनेस प्लेटफॉर्म इस कंपनी का बन सकता है, और वो उनके बिजनेस मॉडल को फंडामेंटली शिफ्ट कर देगा और काफी आसानी उनके लिए कर देगा। तो यहाँ तक आते आते हमारे पार्ट ए का डिस्कशन अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बहरहाल एक सिनेरियो, एक सिचुएशन थी इसके अंदर। उस सिचुएशन को हमने सोचा समझा और कंपनी के हिसाब से जवाब दिया है। हमने ये प्रोडक्ट में किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं की, हमने ई बुक्स की बात की है। हमने हर जगह बुक के कस्टमर की बात की है, हमने हर जगह बुक की बात की है। तो हमेशा सवाल को सॉल्व करते वक्त सिनेरियो से लिंक करो और स्पेसिफिक जवाब दो, जनरल बातें नहीं करो। जो किताब में लिखी हुई है वो रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। उसे सिचुएशन पे अप्लाई करो और बताओ यहाँ कैसे काम आएगा, इधर कैसे फायदा होगा, यहाँ किस तरीके से सिचुएशन बेहतर होगी। दैट्स इट, ठीक है ना। ये हमारा बहरहाल मिला के पार्ट ए का सोल्यूशन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। जिसका पार्ट बी है वो एचआर रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स। अभी गालिबन अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड सोल्यूशन देख रहे हैं तो मतलब आप अभी ह्यूमन रिसोर्स तक पहुंचे नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें कहते ही है कि एफपीपी's marketing director is considering to place an advertisement for hiring of an e-commerce specialist in a national newspaper. This advertisement will also be used to market FPP's repute. Briefly explain important items that must be included in the advertisement. अब आगे एचआर रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि आपने कंपनी की रेप्यूटेशन के बारे में बताना है। कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, कितने टाइम से काम कर रही है, क्या कंपनी की जो है वो पोजीशनिंग है, स्टैंडिंग है फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, ये आपने जो है वो उसके अंदर बताना है। दूसरा, आपने जॉब रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली प्लेस करनी है, आपने प्रॉपर्ली लिखना है कि आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना उससे पढ़ा हुआ हो, क्या उसकी जो है वो स्किल सेट हो, ये सारा आपने इसके अंदर बताना है। एंड एट द सेम टाइम आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जहाँ पे वो अप्लाई कर सके और सही तरीके से सीवी आप तक पहुँच सके। तो बहरहाल ये पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस जरूर कर लिए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको एचआर वाले एरिया के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे और वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेन हमारा मकसद इस पार्ट ए को करना था जो कि ई मार्केटिंग से रिलेटेड था। इस सोल्यूशन को हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम अगले अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।